नमस्कार दोस्तों आज हम लोग पीडीपीटी जिसको ब्रिज कोर्स भी बोला जाता है उसके कुछ प्रश्न उत्तर को देखेंगे जो आपका यूनिट 6 से लिया गया है। 522 के यूनिट 6 से मैं इसे लिया हूँ। प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, अधिगमकर्ता में तत्परता को स्पष्ट कीजिए। अधिगमकर्ता, देखिए सबसे पहले अधिगमकर्ता का अर्थ क्या है, तत्परता का क्या अर्थ है, तभी आप इसको समझ पाएंगे। अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाला। सीखने वाला जो सीख रहा है, कोई भी चीज़ हो, चाहे वह क्लास का सिलेबस हो या फिर कोई टेक्निकल बातें हो या कोई भी चीज़ वो सीख रहा हो, तो सीखने वाला अधिगम करता हुआ। और तत्परता मतलब वो करने को तैयार है, करने को तैयार है। या फिर तो इसे हमको बताना है अधिगमकर्ता में तत्परता। देखिए यहाँ पर उत्तर में क्या लिखा हूँ, तत्परता से तात्पर्य है कि जब प्राणी किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है। तत्परता मतलब हुआ कि कोई भी प्राणी जब कोई काम को करने के लिए तैयार होता है, जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, आपको कॉपी मिल गया तो आप लिखने के लिए तैयार हैं, यानी परीक्षा देने के लिए तत्पर हैं। यदि वह कार्य करता है तो उसे आनंद देती है। यदि कोई व्यक्ति कोई काम मन से करता है तो उसे आनंद देती है, तथा कार्य नहीं करता है तो वह तनाव भी उत्पन्न करती है, तनाव भी उत्पन्न होता है। यदि वह कोई काम नहीं कर पा रहा है तो तनाव भी उत्पन्न होता है। तो जब वह सीखने को तैयार नहीं होता है और उसे अधिगम हेतु बाध्य किया जाता है तो वह झुंझलाहट अनुभव करता है। मैं एक बात बता दूं कि आप सभी देखते होंगे कि छोटे बच्चे जिसके माँ बाप ज़बरदस्ती पकड़ करके स्कूल भेज रहे हैं, वह बच्चा सीखने को तैयार नहीं है, जाना नहीं चाह रहा है, माता पिता के डर से विद्यालय जा रहा है। वो उसे हम अधिगम के लिए बाध्य कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, तुम कुछ भी नाटक कर लो बट तुमको पढ़ना पड़ेगा। मार के पढ़ाएं, पीट के पढ़ाएं, जैसा भी हो, लेकिन आप उसको स्कूल भेजते हैं। तो उस समय उस बच्चे को झुंझलाहट होती है। आप देखेंगे बैग फेंक देगा, किताब फेंक देगा, पानी की बोतल फेंक देगा, उसको जो नाश्ता दिए हैं वह भी निकाल के फेंक देगा। झुंझलाहट उत्पन्न होता है। रुचिकर कार्य करने में, यदि आप कोई रुचिकर कार्य है तो कार्य करने में प्राणी को आनंद आता है। यही कोई एक और बच्चा है जिसको विद्यालय में मन लग गया है, विद्यालय में जो गतिविधियां कराई जाती है वहाँ पर उसे मन लग गया है, और जब वह विद्यालय जाता है तो खुशी पूर्वक आनंद एकदम जल्दी घर में बोलेगा कि मेरा जल्दी पैक करिए, टिफ़िन पैक करिए, बस्ता दीजिए, जूते साफ कर दीजिए, जल्दी जल्दी कर दीजिए, मेरा गाड़ी आ रही है, हम जल्दी स्कूल जाएंगे। होता या नहीं? यदि उसके रुचि का काम है तो बच्चों को आनंद, यानी कोई भी प्राणी को आनंद होता है। और अरुचि कार्य करने में, अरुचिकर कार्य करने में या सीखने में यह संतोष का अनुभव होता है। लोग जबरदस्ती यदि कोई काम करते हैं तो लोगों को असंतोष उत्पन्न होता है। अब तत्परता का कुछ नियम है जिसे जानना जरूरी है। तत्परता का नियम तथा कक्षा शिक्षण। नवीन ज्ञान देने से पूर्व छात्रों को मानसिक रूप से नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए तैयार करना चाहिए।
इसमें छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को भी दृष्टि में रखना चाहिए। दोस्तों, हम सभी लेसन प्लान बनाते हैं। आप लेसन की प्रस्तुति करने के पहले देखते होंगे एक आप टॉपिक प्रस्तावना का बनाते हैं। प्रस्तावना है क्या? मूलतः वातावरण तैयार करना, उसे सीखने के लिए बच्चों को एक वातावरण प्रदान करना, वातावरण का निर्माण करना, जिससे बच्चे मानसिक रूप से तैयार हो जाए नए ज्ञान को सीखने के लिए। तो हम नवीन ज्ञान, नए नए ज्ञान को देने के पहले बच्चों की मानसिक प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। उसका मानसिक मेंटल प्रिपरेशन करिए, तभी वह नए ज्ञान से जुड़ेंगे। ज़बरदस्ती यदि हम मार के पीट के कक्षा में बैठा भी देंगे तो बच्चों के दिमाग के अंदर कुछ नहीं घुसेगा जब तक उसे वो अच्छा नहीं लगेगा। मैं एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप लोग गाना देखते होंगे या फिल्मी डायलॉग सुनते होंगे, देखते होंगे। जो गाना का लाइन या फिल्मी डायलॉग आपको बहुत पसंद होगा, जो ज़्यादा आप पसंद कर रहे हैं, जिसमें आप मन लग रहा हो, वो तुरंत लर्न हो जाएगा। आप एक बार में देखे सुने, दूसरे बार में आप रिपीट कर देंगे, बोल देंगे, उस तरह से करके दिखा सकते हैं। यहाँ पर हुआ यह उसके पसंद का चीज़ था, इसलिए यहाँ पर इसका ध्यान 100% था और ये वह बच्चा या कोई भी प्राणी हो, कोई भी मानव हो, उसको सीख जाता है। दूसरा प्रश्न है, छात्र नवीन ज्ञान को ग्रहण करने हेतु जब तक मानसिक रूप से तैयार न हो जाए उन्हें बाध्य नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती कार्य कराने से छात्रों की शक्ति का दुरुपयोग होती है तथा उनकी भावनाओं का दमन होता है, क्योंकि इस नियम को मानसिक तत्परता का नियम कहा जाता है। यहाँ पर एक नियम है मानसिक तत्परता। मानसिक तत्परता कहता है कि जब तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी लोग, कोई भी बच्चा मानसिक रूप से तैयार नहीं है, उसे बाध्य नहीं करिए। चाहे वह पढ़ने का काम हो, चाहे वह लिखने का काम हो, चाहे वह खेलने का काम हो, चाहे वह कोई काम ही क्यों नहीं हो, जबरदस्ती काम मत करवाइए। यदि आप बच्चों को नवीन ज्ञान देना चाह रहे हैं और बच्चे मेंटलिटी रूप से प्रिपेयर्ड नहीं है, तैयार नहीं है, तो उन्हें फोर्स नहीं करें कि इसको करना ही होगा, उसे दबाव नहीं डालें, उसको मारे नहीं, उसको पीटे नहीं। यह कह रहा है मानसिक तत्परता का नियम। ऐसा करने से बच्चों का जो शक्ति है वह दुरुपयोग होता है। तीसरा टॉपिक आप यहाँ देख रहे हैं कि कक्षा शिक्षण से पूर्व छात्रों की रुचियों, अभिक्षमताओं तथा योग्यता आदि का परीक्षण कर लेना चाहिए, जिससे छात्रों के सीखने का ढंग ज्ञात हो जाए। दोस्तों, एक बच्चा आपका जोड़ नहीं जान रहा है और टेबल यानी पहाड़ा भी नहीं जान रहा है और उसको आप गुना सिखाना चाहते हैं, बताइए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? बच्चा को कितना मेहनत करना पड़ेगा? हो सकता है सीख भी नहीं पाए। ये चीज़ करने के लिए, गुना सीखने के लिए उसे जोड़ आना चाहिए और टेबल आना चाहिए, तभी वह गुना को सीख सकता है। इसलिए बच्चा का क्या योग्यता है, यानी जो हम लोग पूर्व ज्ञान परीक्षण करते हैं। पूर्व ज्ञान जब हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं तो पूर्व ज्ञान का टॉपिक डालते हैं। पूर्व ज्ञान का टॉपिक इसलिए डालते हैं कि वह पहले क्या जान रहा है। मान लीजिए गुना के लिए हम लेसन प्लान बना रहे हैं तो जोड़ जान रहा है कि नहीं, टेबल को जान रहा है कि नहीं, अंकों को पहचान रहा है कि नहीं, अंकों को लिख पा रहा है या नहीं। यदि ये सब कर नहीं पा रहा है तो गुना वह नहीं सीख पाएगा। यदि वह कर लेता है तो गुना को सीख जाएगा। इसलिए उस बच्चा का योग्यता क्या है उसको सीखना, जानना पड़ेगा। अभी क्षमताओं को जानना पड़ेगा, रुचियों को जानना पड़ेगा,
तभी वह छात्र ठीक ढंग से सीख पाएगा, समझ सकेगा। छात्रों में मानसिक तत्परता तथा सीखने की रुचि नवीन शिक्षण विधियों द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। अभी नए नए तरह के शिक्षण विधि आ गए हैं। नए तरह के शिक्षण विधियों में बच्चों को मारने पीटने के लिए नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर बच्चों को गतिविधि के द्वारा शिक्षा देने के लिए कहा जा रहा है, खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देने के लिए कहा जा रहा है, नवाचार का प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है। यदि ये सब हम करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं, अन्य तरह के टीएलएम का उपयोग करते हैं, तो बच्चे अधिक ठीक ढंग से समझ पाएंगे। इन विधियों नए नए तरीकों से यदि हम सिखाते हैं तो बच्चे हमेशा प्रिपेयर्ड रहेंगे, तैयार रहेंगे आपका लेसन को सीखने के लिए, मानसिक रूप से तत्पर रहेंगे। बालकों में अधिगम के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। बालकों के बीच कभी कभी प्रेरणादायी कहानियाँ, कविते, लेख ये सभी बताने चाहिए। बड़े बड़े हस्तियों का जीवनी बताना चाहिए, जिससे बच्चों को पढ़ने के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि हम भी पढ़ेंगे और बाबू के जैसा बनेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जैसा बनेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम के जैसा बनेंगे, हम भी पढ़ करके कुछ न कुछ करेंगे। ऐसा रुचि, ऐसा जिज्ञासा उत्पन्न कर देना चाहिए। इसके लिए हम बच्चों को बहुत सारे तरीके अपना करके उन्हें हम जिज्ञासु बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये दूसरा प्रश्न होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप ये पीडीएफ चाहते हैं, मेरे द्वारा बनाया गया है, कंप्यूटर से मैं इसे टाइप किया हूँ। यदि ये पीडीएफ आपको चाहिए जो आपका सिलेबस के अनुसार है, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें 9470918896। एक कोर्स का दाम, रेट मात्र 25 रुपये है। जो भी सब्जेक्ट या जो भी कोर्स में आपको दिक्कत है, इस व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। एक पीडीएफ का 25 रुपये आपको देने होंगे और यह पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा, जिसे आप आसानी से प्रिंट करके भी पढ़ सकते हैं या अपने मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। क्या हुआ?